तो देखो अभी ये नेक्स्ट हमारा फीचर है एक। तो ये जितने भी फर्स्ट फीचर्स है ना गाइस, ये सारे के सारे स्ट्रीम एपीआई के मेथड्स के अंदर इनबिल्ड यूज होते हैं। ओके, सो क्या है फीचर आज? मेथड रेफरेंसेस। Okay, now using this method references, you can call methods simple। ठीक है, हमारे पास जावा के अंदर एक चीज होती है कॉल बाय वैल्यू, वैसे इस जावा 8 के अंदर क्या है, कॉल बाय मेथड है। राइट, जब ये जावा 8 इंट्रोड्यूस किया गया था तो आप क्या कर सकते हो, कॉल कॉल बाय मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये एग्जैक्टली क्यों दिया गया है मेथड रेफरेंसेस? राइट, तो मेथड रेफरेंसेस की डेफिनेशन क्या है? इट इज द शॉर्टन वर्जन ऑफ योर लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो देखो आप क्या कर सकते हो, जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है ना, जिसके अंदर हम इंस्टेंस प्रोवाइड करा कर दे देते हैं, किसका? फंक्शनल इंटरफेस का। लैम्बडा एक्सप्रेशन इज यूज टू प्रोवाइड द इंस्टेंस ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। तो आप क्या कर सकते हो, जब हम वहां पे ऐसे फॉर्मेट के अंदर जब राइट करते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन को, तो इसको भी और रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास अलग अलग मेथड्स होती है। ये मेथड रेफरेंस आपको कब समझने वाला है, जब एक छोटा सा एग्जांपल हम इसके ऊपर लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, अलग अलग मेथड्स है। उन मेथड्स को कॉल करने के लिए अभी किस टाइप के मेथड्स होते हैं हमारे पास? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। राइट, ये दो ही टाइप के मेथड्स होते हैं। यस और नो? यस नो? तो ऐसे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड को यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, क्लास ए है। ओके, अभी इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक मेथड है पब्लिक वॉइड m1। इसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ। स्टैटिक किया तो ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं, और इसके अंदर मैं क्या लिख दो, एस वाई एस ओ हेलो। ओके, ये क्या है, मेरी एक सिंपल सिंपल एक क्या है, स्टैटिक मेथड है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपने देखा मेरे पास क्या है, एक पब्लिक इंटरफेस टेस्ट एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। अब इसके अंदर क्या होती है, एक abstract मेथड होती है पब्लिक वॉइड, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शो। ये मेरी क्या है, एक ही abstract मेथड है। अभी अगर मुझे इसको यूज करना है, ठीक है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, लैम्बडा एक्सप्रेशन फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर हम लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू इंस्टेंस उसका प्रोवाइड करा कर दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जनरली यहाँ पे मेरा मेन क्लास है। ओके, ये मेरा मेन क्लास है। इसके अंदर मेरी एक मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये मेरी मेन मेथड है। अब इस मेथड मेन मेथड के अंदर मुझे क्या करना है गाइस, इस m1 मेथड को कॉल करना है यूजिंग फंक्शनल इंटरफेस। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड है, यूजिंग हम उस यूजिंग दिस मेथड हम क्या कर सकते हैं, इस वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, यूजिंग फंक्शनल इंटरफेस मैं क्या कर सकता हूँ, इस m1 मेथड को कॉल कर सकता हूँ, उसका इंस्टेंस प्रोवाइड करा कर दे सकता हूँ। अभी कैसे इंस्टेंस प्रोवाइड करा कर दे सकते हैं आप? यस एनीवन? ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया हुआ था। आप ऐसे कर सकते हो, देखो टेस्ट, या फिर क्या नाम है, यस टेस्ट ही नाम है, टेस्ट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या देते थे, एक पैरामीटर है। राइट, इसको यहाँ पे एस वाई एस ओ, और यहाँ पे आप क्या करते हो, सिंपल ये जो ए है इसको प्रिंट करते हो, और इसके अंदर ये टी डॉट, यहाँ पे क्या देने वाले हो आप, ये शो मेथड कॉल करने वाले हो जनरली। अब जब आप ऐसे करते हो, शो मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आपको इस मेथड को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। राइट, इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये शो मेथड ही क्या कर कर देने वाली है, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा कर देने वाली है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है जब हम स्टार्टिंग का एग्जांपल या फिर एनोनिमस क्लास हम जब देख रहे थे। राइट, एनोनिमस क्लास, ठीक है, एनोनिमस क्लास हम जब देख रहे थे, तभी मैंने वहां पे क्या बोला था आपको कि यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन हम इस कोड को रिड्यूस कर सकते हो। अभी इस कोड में अगर आपने देखा ना,
तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन हम क्या यूज कर सकते हैं, मेथड रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं. सो मेथड रेफरेंस इज द शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ योर यस लैम्बडा एक्सप्रेशन. ठीक है, अभी उसको यूज कैसा करना है देखो, तो सिंपल यूज है उसका, टेस्ट एज इट इज रहने वाला है. ओके, टेस्ट एज इट इज रहने वाला है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस शो मेथड से मुझे क्या करना है, ये वाले मेथड को कॉल करना है सिंपल. ठीक है, m1 मेथड को, तो वो मेथड का रेफरेंस दे रहा हूँ. तो यहाँ पे अभी आपका क्या आने वाला है, जिस मेथड का आपको रेफरेंस देना है उस मेथड का आपको नाम लिखना है. ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ये m1 मेथड कौन सी है, स्टैटिक मेथड है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ क्लास के नेम से. यस नो, Yes, यस sir. और नो. Yes. यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या उसको, नहीं. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल वो जो क्लास है राइट, उसको लिख सकता हूँ. एंड ये क्या है, डबल कोलन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मेथड रेफरेंस बोलते हैं, या फिर उसका एक ऑपरेटर बोलते हैं हम. और उसकी मेथड को कॉल करना है, क्या है मेथड का नाम, m1. तो यहाँ पे इस m1 मेथड को कॉल करने वाला हूँ मैं. समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो. तो अभी ये क्या करने वाली है, जब मैं यहाँ पे टी डॉट शो मेथड कॉल कर दूंगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, आपका हेलो प्रिंट होने वाला है. सो यू आर गिविंग द मेथड रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू जैसे कॉल बाय मेथड है. तो ए से ये जो स्टैटिक है, ये स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो किसके अंदर आने वाला है, इस टेस्ट टी के अंदर. टेस्ट टी क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है. हम क्या यूज कर रहे हैं, मेथड रेफरेंस यूज कर रहे हैं. मेथड रेफरेंस क्या बोलता है, इट इज द शॉर्टन वर्जन ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन. मतलब क्या है, जो लैम्बडा एक्सप्रेशन काम करता है वही काम कौन करता है, मेथड रेफरेंस भी करता है. ठीक है, अब लैम्बडा एक्सप्रेशन का काम क्या है, इंस्टेंस प्रोवाइड करा कर देना, राइट. अभी सेम वे यहाँ पे अगर आपने देखा तो इस m1 मेथड के अंदर जो चीजें है उसने किसको भेजा, इस टेस्ट को. अभी ये टेस्ट क्या है, एक मार्कर सॉरी फंक्शनल इंटरफेस है. तो मेथड रेफरेंस क्या करने वाला है, उसका इंस्टेंस प्रोवाइड करा कर देने वाला है. तो इस m1 मेथड के अंदर जो भी है वो किसके अंदर जाने वाला है, ये शो मेथड के अंदर जाने वाला है. एंड देन फिर हम टी डॉट शो जब करेंगे तो हेलो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है. समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर है, यस और नो, यस नो. कुछ नहीं Yes. किया है, बस इंस्टेड ऑफ ये जो आप यूज कर रहे थे ना यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन, इंस्टेड ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन हम क्या यूज कर सकते हैं, मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हैं. ठीक है, जिसकी मदद से हम मेथड्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विद देयर नेम्स, राइट. और आप वो किसको प्रोवाइड करा कर दे सकते हो, फंक्शनल इंटरफेस को प्रोवाइड करा कर दे सकते हो. ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, यस और नो. Yes, sir. ओके अभी यहाँ पे अगर आपने देखा ना गाइस, तो तीन वे से हम क्या कर सकते हैं, मेथड रेफरेंस कर सकते हैं. तो उसमें अगर फर्स्ट टाइप अगर आपने देखा तो स्टैटिक मेथड रेफरेंस होता है. ठीक है, स्टैटिक मेथड रेफरेंस होता है. सेकंड अगर आपने देखा तो आपके पास क्या है, नॉन स्टैटिक जो मेरी मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस होता है. एंड जो थर्ड है ये कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड रेफरेंस. ठीक है, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस एंड स्टैटिक मेथड रेफरेंस. अभी एक किस टाइप का था, स्टैटिक, राइट. अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और एक एक एग्जांपल राइट करता हूँ जिससे आपको क्या होने वाला है और अच्छे से समझ में आने वाले एग्जैक्टली. अब ये जो मेथड रेफरेंसेस है ना गाइस, यही यूज करके स्ट्रीम एपीआई की मेथड्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कॉल कर सकते हैं. तो उसका एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ी देर में बता दूंगा. ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, देखो एक स्टूडेंट का क्लास है, हम मैं एक जनरल एग्जांपल ही लेता हूँ, स्टूडेंट. ओके, क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर सम फील्ड्स है, प्राइवेट इंट यस आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग यस नेम. ओके, और यहाँ पे मैंने सेटर गेटर भी बनाया है और टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड किया है. ठीक है, ये मेरा एक पोजो क्लास है सिंपल, हमें मालूम है ये क्या है, पोजो क्लास है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स बोलकर. क्या बोलता हूँ मैं, स्टूडेंट डिटेल्स, राइट. यहाँ भी रिटर्न टाइप का एग्जांपल है आपका सिंपल उसमें ही ले रहा हूँ मैं. और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक
स्टैटिक वॉइड सेट स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ तो मेथड इसके अंदर बनाया, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल स्टूडेंट की वैल्यूज को सेट करने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, यस डॉट सेट यस आईडी 1, यस डॉट सेट यस नेम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पंकज। ओके, ऐसे कुछ तो नाम है, एंड यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैंने इतना ही क्रिएट किया। ठीक है, ये एक मेथड क्रिएट की, उसके अंदर मैंने बस इसको क्या कर दिया, अभी यस वाई यस यस को प्रिंट कर दिया, सिंपल। राइट, अभी जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो स्टूडेंट की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। ठीक है, नाउ मेरे पास क्या है, अभी एक फंक्शनल इंटरफेस है। क्या है ये, मैं आपको इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये कैसे वर्क होता है। स्ट्रीम एपीआई के अंदर हम जब यूज करोगे तो आपको वहां पे ऐसे दिखेगा डायरेक्टली, तो आपको समझ में नहीं आने वाला एग्जैक्टली कैसे यूज हो रहा है अंदर, या फिर इसका इंटरनल वर्किंग कैसे है। उसके लिए हमें मेथड रेफरेंस का इंटरनल वर्किंग समझना जरूरी है, तब जाके आपको मेथड के अंदर की चीजें समझने वाली है। ओके, तो पब्लिक इंटरफेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल टेस्ट नाम का इंटरफेस क्रिएट किया है। ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड शो स्टूडेंट नाम की। ओके, ये मेरी एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, यस और नो। अभी मेरे पास क्या है, मेरी एक मेन मेथड है, तो ये मेरा मेन क्लास है, उसके अंदर क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, स्ट्रिंग आर्क्स, ये मेरी किस टाइप की मेथड है, मेन मेथड है। ओके, अभी मुझे क्या करना है गाइस, देखो मुझे क्या करना है, यूजिंग मेथड रेफरेंसेस, या फिर हाँ यस यूजिंग मेथड रेफरेंसेस इस शो डिटेल से मुझे क्या करना है, ये सेट स्टूडेंट वाली मेथड को कॉल करना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यूजिंग मेथड रेफरेंस शो डिटेल से शो स्टूडेंट से मुझे क्या करना है, सेट स्टूडेंट को कॉल करना है, जो कि वो तो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर है और ये एक क्लास के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो अभी ये जो मेथड है ये मेरी स्टैटिक मेथड है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि मैं उसका क्लास के नाम से उसको कॉल दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, टेस्ट टी जो भी मेरा फंक्शनल इंटरफेस है इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपने देखा तो कौन सा क्लास है मेरा, स्टूडेंट Student details. Student details. डिटेल्स। ओके, मेथड रेफरेंस का सिंबल, एंड कौन सी मेथड है उसके अंदर, सेट स्टूडेंट। Student. तो इस सेट स्टूडेंट को यहाँ पे मैं कॉल देने वाला हूँ। ओके, अभी टी डॉट जब भी मैं शो डिटेल करूंगा, सॉरी शो स्टूडेंट करूंगा, इस मेथड को कॉल करूंगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टूडेंट का डेटा प्रिंट होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, यस और नो। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेथड रेफरेंस। क्यों, क्योंकि मेथड कैसी है मेरी, स्टैटिक मेथड है। राइट, स्टैटिक मेथड को हम क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। तो मेथड जैसे हमारा कॉल बाय वैल्यू था ना गाइस, कॉल बाय वैल्यू, वैसे ही ये कॉल बाय क्या है, मेथड है। क्या है, कॉल बाय मेथड है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू उसको डिराइव कर रहे हैं, या फिर इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड रेफरेंस बोलते हैं, स्टैटिक मेथड रेफरेंस। क्लियर है, यस नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. किसी को कुछ डाउट है इस सिंटैक्स के अंदर, किसी को कुछ डाउट है, यहाँ पे अगर आपने देखा ना तो हम जनरली लैम्बडा एक्सप्रेशन से भी इसको कर सकते थे, टेस्ट इज इक्वल टू, एंड देन फिर ए के अंदर आपको इस मेथड को कॉल देना है, सिंपल। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्टली मेथड रेफरेंस का यूज कर दिया। मैंने क्या बोला कि इस क्लास के अंदर की ये जो मेथड है उसका रेफरेंस किसको पास कर दिया, इस टी को। टी क्या है मेरा, फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर शो स्टूडेंट नाम की मेथड है। तो इसकी जो भी वैल्यू है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज इस टेस्ट टी के अंदर आने वाली है। और टेस्ट के अंदर क्या है, शो डिटेल, शो स्टूडेंट है। तो शो स्टूडेंट के अंदर ये वैल्यू जाकर आपको स्टूडेंट का डेटा वहां पे प्रिंट होने वाला है। तो ट्रैवर्सिंग आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे, यस। अभी देखो, इसी को ही मैं हटा देता हूँ,
अब स्टैटिक को मैंने हटा दिया। अभी एक किस टाइप की मेथड हो गई मेरी? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मेथड हो गई। अभी नॉन स्टैटिक मेथड को मैं क्लास की नेम से कॉल कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। यस, क्या कर सकता हूँ? नो नो सर। नहीं कर नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? उस क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? यस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डिटेल्स। तो उस क्लास का मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और मैंने क्या किया? मेरे लैम्बडा सॉरी फंक्शनल इंटरफेस को एज ए रेफरेंस भेज दिया। तो अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो स्टैटिक के केस में तो हम क्या कर रहे थे? क्लास के नेम से भेज रहे थे। अभी नॉन स्टैटिक के केस के अंदर कैसे भेजेंगे हम? यस डॉट। यस डॉट। तो डॉट की बजाय अभी यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? ये मेथड रेफरेंस का डबल कोट। सिंबल सिंबल यूज करते हैं। ओके। और यहाँ पे कौन सी मेथड है मेरी? सेट सेट स्टूडेंट नाम की। तो ये सेट स्टूडेंट में यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे सिंपल आप टी डॉट शो स्टूडेंट करोगे तो आपका अगेन स्टूडेंट का डेटा प्रिंट होने वाला है। समझ में आया? स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंसेस दो है, एक स्टैटिक मेथड रेफरेंस, नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस। यस। क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली आई एम पासिंग द वैल्यूज ऑफ सेट स्टूडेंट मेथड टू माय फंक्शनल इंटरफेस मेथड। उसके अंदर की जो मेथड है मेरी शो डिटेल्स, उसको मैं वो वैल्यूज सब दे रहा हूँ, मतलब रेफर कर रहा हूँ। जैसे हम रेफर करते हैं ना, शेयर कर रहे हैं हम, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है किसका? स्टूडेंट डिटेल्स का। स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर क्या है? सेट स्टूडेंट नाम की मेथड है। मैं क्या कर रहा हूँ? इसका रेफरेंस दे रहा हूँ इस टी को। टी क्या है? मेरा फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर कौन सी मेथड है? शो स्टूडेंट नाम की। जो जो टी के अंदर जो वैल्यूज आने वाली वो वैल्यूज अभी किसके अंदर जाने वाली? शो डिटेल्स के अंदर। समझ में आया? सो यू आर गिविंग द रेफरेंस, राइट? ओके, ठीक है। यस सर। तो एक क्लास के नेम से कर सकते हो अगर स्टैटिक मेथड है, और अगर आपके पास नॉन स्टैटिक मेथड है सो सिंपल आप किससे करने वाले हो? फिर ऑब्जेक्ट से। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। ओके। अभी सेम तीसरा कौन सा है हमारा? कंस्ट्रक्टर मेथड रेफरेंस। सो कंस्ट्रक्टर भी क्या है? एक स्पेशल टाइप की मेथड ही है। ठीक है, हम उसको मेथड ही बोलते हैं जिसको रिटर्न टाइप नहीं है बस, राइट? अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होता इसी क्लास के अंदर, किस इसी क्लास के अंदर अगर मेरा एक आधा, वेट अ मिनट, इसी क्लास के अंदर मेरा एक आधा कंस्ट्रक्टर है। कैसे होता है कंस्ट्रक्टर? क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम। ओके। अभी इसके अंदर ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है मेरा, और मैंने यहाँ पे एस वाई एस ओ हाई लिखा है। अभी इस कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है यूजिंग मेथड रेफरेंस। ठीक है, तो मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ? तो देखो आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? सिंपल, हम ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर कब कॉल होने वाला है? कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. ये ऑब्जेक्ट क्रिएट। वेरी गुड। ये स्टूडेंट डिटेल्स का ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करोगे तब ये क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? टेस्ट टी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल जो भी मेरा स्टूडेंट डिटेल्स है, या फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? न्यू स्टूडेंट डिटेल्स ऐसे भी दे सकता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हैं, और जो भी उस क्लास का नाम है उसका क्लास का नाम दे दो, स्टूडेंट डिटेल्स जो भी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या करने वाला है? यूजिंग दिस स्टेटमेंट वो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इट मीन व्हाट की वो कॉल किसको देने वाला है? इसको कॉल देने वाला है। तो इसके अंदर की जितने भी कोई डेटा है वो डेटा कहाँ पर जाने वाला है? शो स्टूडेंट शो के अंदर। डिटेल्स। यस। तो ये शो स्टूडेंट किसके अंदर है? फंक्शनल इंटरफेस के अंदर, जो कि मेरा टेस्ट के अंदर है। इट मीन्स वो इसके अंदर आने वाला है। तो इसकी वैल्यू इसके अंदर है, तो टी डॉट यहाँ पे मैंने अगर शो स्टूडेंट कर दिया तो अभी यहाँ पे क्या कॉल होने वाला है? ये कंस्ट्रक्टर की डिटेल्स कॉल होने वाली है। समझ में आया? यस और नो? तो सिंपल हम यहाँ से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। ओके। तो एक जनरल एग्जांपल है जो कि ऑलरेडी आपका हो चुका है। उसी एग्जांपल में मैंने क्या किया है? बस थोड़ा सा मेथड रेफरेंस का यूज करके हम मेथड्स को कैसे कॉल कर सकते हैं वो दिखाया है।
किसी को कुछ डाउट है वो पूछ सकता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन, अभी यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना तो लैम्बडा एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कोड का लाइंस बढ़ने वाला है, ठीक है, नंबर ऑफ कोडिंग वहां पे बढ़ने वाली है। बट यहाँ पे अगर आपने देखा, इजीली यू कैन डू यूजिंग दिस सिंबल, ठीक है। तो ये मेथड रेफरेंस का सिंबल है, सिंबल, राइट, मेथड रेफरेंस का सिंबल है, सिंबल, ओके, ठीक है। Yes, sir. राइट, तो अभी यहाँ पे रूल्स क्या है? अरे न्यूज कहाँ से खुल गई है? अरे चल, आ गया, ओके। देखो, तो रूल्स क्या ध्यान में रखना है, बस रूल्स। तो स्टैटिक के केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? क्लास नेम एंड मेथड नेम, ओके। ये किसके केस के अंदर है? स्टैटिक के केस के अंदर, ओके। नॉन स्टैटिक के केस के अंदर कैसे है? ऑब्जेक्ट एंड उसका मेथड, जो भी मेथड आपको कॉल करना है बस उसका यहाँ पे रेफरेंस देना है। ये किसके केस के अंदर है? नॉन स्टैटिक। और कंस्ट्रक्टर के केस के अंदर कैसा है? न्यू कीवर्ड एंड सिंपल क्लास नेम। तो ये क्या करने वाला है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला है एंड देन फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। ये किसके केस के अंदर है? आपका कंस्ट्रक्टर मेथड रेफरेंस, ओके, ठीक है। तो ये तीन ही रूल आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका एक एग्जांपल पर मैं बताऊंगा कि इसके अंदर स्ट्रीम एपीआई के अंदर जो हमारी फॉर ईच मेथड हम यूज करते हैं ना, उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? ये मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो इसका बहुत वाइडली यूज है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंसेस भी हम यूज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि डू यू नो मेथड रेफरेंस इन जावा 8 वगैरह। तो अगर सफिशियंट है, इतना भी बता दिया आपने, सफिशियंट है, इसके बाहर मेथड रेफरेंस का और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप तीन में से ही कर सकते हो। तीन तीन टाइप के मेथड रहते हैं ना हमारे। अब ये तीनों छोड़ के और कौन सी मेथड है क्या? नहीं है। तो स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक है, और एक कंस्ट्रक्टर है, सिंपल, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अभी वॉइस क्लियर है ना मेरी? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट मिनट। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी यही एग्जांपल इंप्लीमेंट कर कर देखते हैं, ओके, सिंपल। Yes. जावा 8, ओके। तो ये ऑप्शनल क्लास के अंदर कर हमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज ही ले लेता हूँ। तो अभी ये जल्दी गलती, ऑप्शनल क्लास का कुछ नहीं गाइस, सिंपल ये, ओके। बस उसके ऊपर वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं वही चेक करना है हमें। तो हम यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे थे। हम्म, ओके। तो अभी ये एस टी ए है यहाँ पे। अभी इस ए ऑफ 3 के ऊपर क्या वैल्यू हो सकती है हमारी? यस, 8. तो प्रेजेंट है वहां पे वैल्यू वो, यस और नो? लेट्स Yes. चेक। तो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे ये वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो ए ऑफ
ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, और अभी यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, सिंपल a ऑफ 8। अभी a ऑफ 8 प्रेजेंट है क्या? नो सर। तो देखो वो क्या बोल रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इट मीन्स व्हाट किया, अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल a ऑफ 3 दे दिया, अगर वो वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है तो वो वहां पे चेक करेगा प्रेजेंट है या नहीं। ये बस प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट के अंदर ही चेक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है, वैल्यू देना मस्ट है, क्योंकि यूजर से वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर एक नल वैल्यू भी होंगी तो वो ऑफ नलेबल चेक कर लेगा उसको। नल भी तो एक वैल्यू है ना, तो वो नल वैल्यू भी यहाँ से चेक करेगा। तो ऑप्शनल क्लास के अंदर इतना ही आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये ज्यादा पूछते भी नहीं है जनरली इन बिल्ड आपके पास में बहुत सारे मेथड है जो ऑप्शनल को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर ही मूव ऑन करते हैं। ठीक है, न्यू पैकेज कॉम डॉट मेथड रेफरेंस फिनिश। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ सिंपल स्टूडेंट, या फिर सबसे पहले तो मैं एक एप्लीकेशन क्लास क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल पहले देख लेते। ओके, मेन। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरेज में से एक लिस्ट ले लेता हूँ मैं एज लिस्ट। ओके, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये क्या रिटर्न कर देने वाली है मुझे, लिस्ट। लिस्ट। ओके, ये वाला है। अभी मुझे क्या करना है, यूजिंग फॉर ईच मेथड इसको इटरेट करना है। ओके, तो ये फॉर ईच मेथड इंटरनली कंज्यूमर को कॉल करती है। तो इसके अंदर हम क्या देते थे, ऐसे कुछ दे देते गाइस हम मेथड रेफरेंस, ये सॉरी लैम्बडा एक्सप्रेशन से, राइट। अब इसको मैंने प्रिंट किया तो क्या होने वाला है, वन बाय वन सारे वैल्यूज इटरेट होने वाले हैं। ओके, तो फॉर ईच मेथड से भी आप इटरेट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेथड रेफरेंस किसके केस में आता है, यूज लैम्बडा एक्सप्रेशन के। अब ये लैम्बडा एक्सप्रेशन है, अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आप क्या कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अभी प्रिंटलन, देखो सेम ही आउटपुट आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे मेथड रेफरेंस यूज किया। अभी आप बोलोगे कि सर आपने किस कौन सी मेथड को किससे कॉल किया, तो देखो मैंने क्या कर दिया, बस सिंपल देखो अभी इंटरनल वर्किंग थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये फॉर ईच मेथड इंटरनली किसको कॉल करता है, अरे बताओ कौन सा फंक्शनल इंटरफेस है, कंज्यूमर। कंज्यूमर के अंदर एक मेथड है, कौन सी, एक्सेप्ट। वो रिटर्न करती है क्या, कुछ कुछ रिटर्न नहीं करती, वॉइड एक्सेप्ट है वो। अभी देखो गाइस, जब भी ये लिस्ट में से एक एक वैल्यू मेरी आ रही है वो क्या कर रहा है, सिस्टम, सिस्टम क्या है, एक क्लास है, यस और नो, जावा डॉट लैंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। तो एक लैंग पैकेज का क्लास है, उसके अंदर ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है जो कि बस डिक्लेयर कर रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे बस डिक्लेयर कर रखा हुआ है। ठीक है, अभी वहां पे अगर आपने देखा ना, तो इस आउट के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रिंट एलन ओवरलोडेड मेथड है, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास की प्रिंट एलन प्रिंट ये मेथड है। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल इस आउट से बेसिकली इस प्रिंट एलन को रेफरेंस दे दिया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये जो मेरी एक एक वैल्यू है ना, तो ये एक एक वैल्यू किसके अंदर किसके थ्रू,
इस कंज्यूमर के थ्रू, कंज्यूमर में देखो ये 56 वैल्यू पहले एक्सेप्ट के अंदर जाने वाली है, फिर एक्सेप्ट के थ्रू इसके अंदर आने वाली है। इसके अंदर अगर उसने आकर चेक किया तो जावाइट को पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, मेथड रेफरेंस यूज किया है। मतलब क्या है, ये स्टैटिक मेथड रेफरेंस है। या आउट का अगर आपने देखा ना, तो थोड़ा सा गौर करो, ये आउट किस टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। और ये प्रिंट एलन मेथड को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल दिया है, सिंपल। ठीक है, स्टैटिक मेथड रेफरेंस हम डायरेक्टली कॉल दे सकते हैं, राइट। तो आउट कोलन कोलन प्रिंट एलन, तो 56 की जो वैल्यू है वो इंटरनली आपने फॉर ईच मेथड कॉल किया है, तो वो कंज्यूमर के पास जाने वाली है। कंज्यूमर में एक एक्सेप्ट नाम की मेथड है, वो 56 को एक्सेप्ट करेगा और किसके किसके पास भेज देगा, इस प्रिंट एलन। अभी प्रिंट एलन के अंदर तो हमें मालूम है, नॉर्मली अगर हमने एस वाई एस ओ किया, इसके अंदर मैंने 56 ऐसे प्रिंट किया, कोई दिक्कत होता है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, 56. 56. मालूम है सबको ये, देखा। तो यहाँ पे ये सब लोग क्या है, एक मैप से ऐसे कनेक्टेड है। इंटरनल समझ में आ रहा है, यस और नो, कैसे कॉल कहाँ से कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो एक एक वैल्यू यहाँ पे से निकाल कर भेज रहा है, 6 फिर 78 5 4 6। और यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन मैंने क्या यूज किया, मेथड रेफरेंस यूज किया। ठीक है, तो आप ये वाला एग्जांपल भी समझा सकते हो। ओके, क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. ओके, नाउ अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा एक रियल टाइम एग्जांपल बनाते हैं। ओके, एक एम्प्लॉय लेता हूं मैं, एम्प्लॉय क्लास, इसके अंदर सम फील्ड्स है। प्राइवेट, डबल, ई सैलरी, ऐसे मेरे पास 3 फील्ड है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, गेटर सेटर इसका क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये मेरा पोजो क्लास है, सिंपल। ओके, लास्ट एग्जांपल में हमने प्रेडिकेट के ऊपर भी देखा था, आई होप सबने वो टास्क कंप्लीट किया होगा। यस, एनीवन किया है सबने कंप्लीट, यस नो। Yes, sir. Yes. ओके, आप करोगे तो आपका फायदा है गाइस, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछते हैं प्रेडिकेट के ऊपर एग्जांपल पूछते हैं आपको। कौन से मेथड होती है प्रेडिकेट के अंदर, Test. यस, Test. बाकी लोगों को नहीं आ रहा क्या, एक दो ही आंसर आते हैं बस। यस, टेस्ट है, क्या रिटर्न टाइप होता है टेस्ट का, Boolean. ओके, बुलियन है, राइट। किस पैकेज के अंदर है प्रेडिकेट, Java.util.function. यस, Function. ओके। चलो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ सेट स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल, डिटेल। ठीक है, इसके अंदर मेरी एक मेथड है, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट, सॉरी स्टूडेंट नहीं है हमारा, क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए ना। एम्प्लॉय डिटेल्स ऐसे कुछ तो करता हूँ। ओके, अब इसके अंदर सेट एम्प्लॉय डाटा। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यस, अभी यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ई डॉट सेट ई आई डी 1, ई डॉट सेट ई नेम, फॉर एग्जाम्पल प्रिया। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ई डॉट सेट सैलरी
ओके, तो ये वाला डेटा मैंने यहाँ पे सेट किया और मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ उसको, यहीं पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, इस ई को यहीं पे प्रिंट कर रहा हूँ। ओके राइट, अभी मेरे पास क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। अब ये इंटरफेस क्या है, टेस्ट नाम का इंटरफेस है। इसके अंदर फंक्शनल इंटरफेस इसको अगर मुझे बनाना है तो @ फंक्शनल इंटरफेस देना पड़ेगा, और उसके अंदर एक पब्लिक वॉइड शो एम्प्लॉय डिटेल, तो ऐसे में कुछ तो मेथड क्रिएट करता हूँ। तो ये किस टाइप की मेथड है मेरी, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग टेस्ट, जो भी मेरा फंक्शनल इंटरफेस है, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस मेथड का रेफरेंस देने वाला हूँ, किसको, इसको, राइट। इट मीन्स व्हाट, कि ये वैल्यूज रेफर कर रहे हैं, मतलब आप वो शेयर कर रहे हैं, ये वाला डेटा मुझे किसको शेयर करना है, ये वाले मेथड को शेयर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेथड रेफरेंस यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अलग क्लास क्रिएट करता हूँ, या फिर मेरा एप्लीकेशन नाम का क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस एप्लीकेशन क्लास के अंदर अभी मैं यहाँ पे टेस्ट टी इज इक्वल टू, तो ये टेस्ट क्या है मेरा, सिंपल फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। अभी देखो, राइट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये जो मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स है, ये मेरी किस टाइप की मेथड है, स्टैटिक, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इससे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये देखो सेट एम्प्लॉय डेटा है, राइट, क्लियर है, यस और नो। अब जब मैं टी डॉट शो Yes. एम्प्लॉय डिटेल्स करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, रन है जावा एप्लीकेशन, देखो एम्प्लॉय का डिटेल प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे संबंध नहीं समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली राइट, ये क्लास कहाँ पे है, ये इंटरफेस कहाँ पे है, हमको इंटरनली देखना है। ये मेथड रेफरेंस का क्या सीन है, आपको क्या करना है, मेथड का रेफरेंस प्रोवाइड कर देना है, किसको, इस टेस्ट को। अभी टेस्ट क्या है, मेरा फंक्शनल इंटरफेस है। मैंने क्या किया है, ये सेट एम्प्लॉय डेटा जो है ना, इसकी जितनी भी कोई डेटा है, वो डेटा किसके अंदर प्रेजेंट है, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम के क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर का जो भी डिटेल है वो मैंने इस टी के अंदर डाल दिया। अब ये टी क्या है, रेफरेंस है किसका, टेस्ट का। टेस्ट क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, उसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्या नाम है, शो एम्प्लॉय डिटेल्स। तो वो क्या करने वाला है, ये जो टी के अंदर का डेटा है वो शो एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर डालने वाला है, ठीक है। समझ में आया, यस नो। Yes, sir. अभी फॉर एग्जांपल देखो, अभी आप बोलोगे कि सर ये एक ही था इसलिए प्रिंट होगा, ऐसे कुछ नहीं है गाइस, मल्टीपल करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे मैं एक E1 कर देता हूँ, ओके। नाउ लेट्स चेक, मतलब वो डेटा भेज रहा है इसको, ओके समझ में आया। अब इंस्टेड ऑफ दिस आप लैम्बडा एक्सप्रेशन भी यूज किया कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हो, ऑलरेडी हमने देखा है। यस, लैम्बडा एक्सप्रेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे मेथड का रेफरेंस पास करा कर दे सकते हो टू योर फंक्शनल इंटरफेस। अब ये तो क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। अभी मुझे क्या करना है, नॉन स्टैटिक के लिए देखना है, तो नॉन स्टैटिक के लिए इसको हटा दो, राइट। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है वो, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड सेट एम्प्लॉय डेटा फ्रॉम द टाइप एम्प्लॉय डिटेल्स। मतलब वो अभी क्या बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड को हम क्लास के वेरिएबल, क्लास के नाम से कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास क्या है, ये एक स्टैटिक चीज है, ठीक है। क्लास का नेम क्या होती है, क्या स्टैटिक चीज होती है, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग ये लोड होते हैं। तो ये स्टैटिक है और ये नॉन स्टैटिक है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉय डिटेल्स का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। प्रोवाइड कर देना पड़ेगा, ई इज इक्वल टू न्यू, ओके। एंड देन फिर इसको मुझे इस ई से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर मैंने फिर से इसको रन कर दिया तो देखो वही आउटपुट सेम आने वाला है, ओके। यस नो, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अभी आप बोलोगे कि सर हमने यहाँ तो एम्प्लॉय डिटेल्स का ई का यहाँ पे मैंने यूज किया है,
तो हम यही से तो यस वाई एस ओ करके ई को प्रिंट किया करते थे हर बार। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है यहाँ, तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना गाइस, ये जो मेरा फंक्शनल इंटरफेस है ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर n नंबर्स ऑफ प्लेसेस के ऊपर यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बस उसका मेथड का रेफरेंस उसको पास किया है। अब ये टी डॉट शो डिटेल्स में प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी यूज किया तो मुझे कौन सा डेटा मिलने वाला है, ये वाला डेटा मिलने वाला है। लेकिन अगर इसका स्कोप अगर आपने देखा तो इसका स्कोप यहाँ तक ही रहने वाला है। तो हर बार अगर मुझे ई को या फिर ये जो मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स है इसका जर मुझे डेटा चाहिए होगा तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली अभी क्या कर सकता हूँ, इस टेस्ट डॉट जावा के अंदर ये जो शो डिटेल्स है ना, शो एम्प्लॉय डिटेल्स, इसको कॉल कर कर वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या बोला है, इसके अंदर की जितना बड़ा डेटा है इसका रेफरेंस इसको पास कर कर रखा है। ठीक है, यस और नो, राइट। अभी कंस्ट्रक्टर का देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कैसे होता है कंस्ट्रक्टर, पब्लिक होता है क्या? ओके, नाउ अभी कंस्ट्रक्टर को कैसे रेफरेंस करना है वो देखना है। देखो सेम है यहाँ पे आता हूँ मैं। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ सिंपल। अभी इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं न्यू ऐसे कर सकता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल एम्प्लॉय डिटेल से वो दे सकता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, टी ऑलरेडी यूज किया है क्या? सिंटैक्स एरर और टोकन न्यू इनवैलिड एक्सप्रेशन, ओके। तो T1 at show name. यस, तर ते एम्प्लॉय डिटेल्स पॅरेंथेसिस द्यायचे नाही. ऐसे ऐसे वो न्यू पहले नहीं है बाद में है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू कीवर्ड से ऐसे। ओके, उल्टा कर रहा था मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो किसके मदद से बनोगे आप, न्यू के मदद से। ओके, राइट। अभी इसको अगर मैंने कॉल किया तो हाई प्रिंट होना चाहिए। ये देखो हाई हाई, 2 टाइम्स हाई क्यों प्रिंट हुआ, ये ऊपर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसकी वजह से हुआ। ठीक है, मेथड रेफरेंस को, ये नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट यूज किया था हमने, इसलिए वो 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है सिंपल। तो ये हाई मेरा किसकी वजह से प्रिंट हुआ, इसकी वजह से प्रिंट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे, यस यस। कंस्ट्रक्टर में न्यू क्यों यूज किया, कंस्ट्रक्टर के टाइप? हाँ, तो देखो हम कंस्ट्रक्टर को मैंने जैसे बोला कि अभी इस मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, तो अगर ये स्टैटिक मेथड है तो मैं इसको क्लास के नेम से कॉल कर सकता हूँ, राइट। यू नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड है तो कंपलसरी मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का, राइट। और अगर यहाँ पे एक आधा कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस, ये तो हम पहले से जो ट्रेडिशनल वे है हम उसके मदद से करते हैं, उससे भी कॉल होकर आपको वही डिटेल मिलेगा। लेकिन अगर मुझे उसका रेफरेंस किसको पास करना है, मेरे फंक्शनल इंटरफेस को, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो क्लास का नाम यहाँ पर दे देते हैं, मेथड रेफरेंस एंड ये न्यू कीवर्ड से ही क्या बनता है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इंटरनली ये आपका एम्प्लॉय डिटेल्स का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है, यस और नो? येस सर. यस। किसी का तो डाउट था, यस, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वो कॉल कहाँ पर जाने वाला है, इसको आने वाला है। इसके अंदर की जो डिटेल्स है ये डिटेल्स कहाँ जाने वाली है, आपके इस टेस्ट T1 के अंदर। टेस्ट T1 क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, उसके अंदर ये शो एम्प्लॉय डिटेल्स नाम की मेथड है। आई एम प्रोवाइडिंग द रेफरेंस ऑफ दिस
कंस्ट्रक्टर वैल्यूज और दिस कंस्ट्रक्टर डेटा टू दिस फंक्शनल इंटरफेस मेथड, राइट। तो इस मेथड के अंदर वो वैल्यू आपको वहां पे दिखाई दे रही है, हाई। ओके, समझ में आया? मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं कि शो ये जो मेरी शो नाम की मेथड है, शो एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, जनरली वैल्यूज मैंने असाइन करा कर दे रखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ना, मेरा कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर, जो मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स का कंस्ट्रक्टर है, तो वो एम्प्लॉय डिटेल्स का कंस्ट्रक्टर बेसिकली, जस्ट अ मिनट, इस एम्प्लॉय डिटेल्स का जो कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, किसको प्रोवाइड करा कर दे रहा हूँ, इसको प्रोवाइड करा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने देखा तो एक ऐसा सिंबल तैयार हो रहा है, ये सिंबल को क्या बोलते हैं हम, लैम्बडा लैम्डा। बोलते हैं ना। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैंने क्या यूज किया, ठीक है, डबल कॉलम। ओके, ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर पूछ सकता है। ओके, ऑल राइट। अभी और एक फीचर है हमारे पास इस जावा 8 के अंदर है ना, एक और एक फीचर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उसको यूज किया है एडवांस के अंदर, लोकल डेट टाइम एपीआई बोलकर है, ठीक है। किसी को मालूम है, यस नो? सही है सर, डेट इंटरफेस। नाही, ते डेट इंटरफेस यूज केलेगा, लोकल डेट टाइम यूज नहीं केलेगा। नो सर। नहीं सर। तो देखो हमारे पास एक फीचर है लोकल डेट टाइम एपीआई, सो लोकल डेट टाइम, ये जो लोकल डेट टाइम है ना, ये एक्चुअली जावा 1.8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये बहुत इजी है, अगर आपने देखा ना, तो ये लोकल डेट टाइम का मुझे क्या करना है, लोकल डेट ये टाइम, राइट, ये वाला है। आप अगर अगर आपने देखा तो यहाँ पे 2 टाइप्स के है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम से रिलेटेड है, डेट टाइम प्रिंट करना है ना मुझे, तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे रॉन्ग इनपुट हो गया है शायद। लोकल, देखो यहाँ पे एक डेट है जावा डॉट टाइम, और यहाँ पे जावा डॉट टाइम का ये लेकिन दूसरा है, कौन सा, लोकल डेट टाइम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, किसके अंदर है, 1.8 के अंदर है, फाइनल है, इम्यूटेबल है, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते कुछ इसके अंदर का। अभी देखो, अभी आप बोलोगे कि सर फिर ये ज्यादा यूज क्यों होता है, देखो इसके अंदर बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू इस लोकल डेट टाइम के ऊपर है ना, हम देखो, आपको एनी नंबर ऑफ एनी काइंड ऑफ, आपको अगर डेट चाहिए होंगी, या फिर आपको जिस किसी भी फॉर्मेट के अंदर आपको जिस किसी भी ईयर का कोई भी मंथ चाहिए, वैल्यू चाहिए, जो भी वैल्यू आपको चाहिए या फिर डेट चाहिए, आप सिंपल उसके मेथड्स को कॉल कर कर ले सकते हो यहाँ पे, राइट। सिंपल उसके मेथड को कॉल कर कर ले सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने नाउ दे दिया, तो नाउ का मीनिंग क्या होता है, अभी जो टाइमिंग चल रहा है उसका बताओ। तो यहाँ पे एस वाई एस ओ मैंने यल को प्रिंट कर दिया, तो ये देखो ये करंट टाइमिंग आपको शो करेगा, ये देखो, ठीक है। तो एक फॉर्मेट के अंदर दे रहा है वो, मिनट्स, आर, सेकेंड्स, डीडी, एमएम, वाई 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 वाई, लाइक दिस। अभी आप बोलोगे कि सर मुझे मेरा खुद का फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट नाम की भी एक मेथड होती है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ फ्रॉम, तो यहाँ पे शायद एक फॉर्मेट नाम की भी एक मेथड है, लेट मी चेक। फ्रॉम है, फ्रॉम शायद, ठीक, फ्रॉम। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक डेट टाइम फॉर्मेटर बोलकर भी एक यहाँ पे क्लास है शायद, डेट टाइम फॉर्मेटर, डी इज इक्वल टू डेट टाइम फॉर्मेटर। तो इसके अंदर भी एक मेथड है, ऑफ लोकलाइज, लेट मी चेक, बेसिक, पैटर्न है शायद, हाँ पैटर्न, पैटर्न, लेट मी चेक, यहाँ पे भी वो मेथड है शायद पैटर्न की,
नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम ही है। ओके, ठीक है। डॉट ऑफ पैटर्न, हाँ ये ऑफ पैटर्न है, इसके अंदर हम पैटर्न दे सकते हैं। अब वो पैटर्न आपको गूगल के ऊपर से भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या स्टार्ट हो गया, एग्जिट, नो। अभी ये गूगल के ऊपर से भी आपको पैटर्न मिल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सर्च किया ना थोड़ा सा, तो डेट, टाइम, फॉर्मेट, पैटर्न, तो यहाँ पे एक ऐसे टाइप के पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, डी डी एम एम वाई वाई, ठीक है। अभी एक आधा एग्जाम्पल होगा वो देखते हैं हम। हाँ ये देखो, ये पैटर्न है शायद यहाँ पे, इसको ही लेते हैं, कॉपी करता हूँ मैं, अपने कोड में यूज करते हैं एक बार, लेट्स चेक। और इस डी को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पास करता हूँ। ये फ्रॉम मेथड नहीं ले रहे, टेम्पोरल एक्सेस, यहाँ पे फॉर्म मेथड नहीं, आई थिंक टाइम, ऑफ एक बार देखते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट मैंने पास किया है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग मेथड्स है बेसिकली। जनरली वो मेथड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। नाउ के ऊपर एक मेथड है शायद, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फ्रॉम है, बट आई डोंट नो ये फ्रॉम मेथड ही यूज ले करता है क्या, इसको एक बार चेक करके देखते हैं। लेट्स चेक, नो आई थिंक, पैटर्न भी नहीं है यहाँ पे, फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट है, फॉर्मेट, ठीक है, यस। यहाँ पे मैं डी पास कर देता हूँ, तो ये मुझे ये जो फॉर्मेट है ना स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा, हाँ यस राइट, ओके। अलग अलग मेथड से, बस पता होने चाहिए कि अभी बहुत दिन हो गए इसको यूज किए हुए। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप का डेट फॉर्मेटर, जो भी मेरा पैटर्न है उस पैटर्न को लोकल डेट टाइम के अंदर एक फॉर्मेट, नाउ के ऊपर एक फॉर्मेट मेथड है उसके ऊपर डाल सकता हूँ मैं। तो ये देखो, वो बस उतना ही प्रिंट करके दे रहा है मुझे, ठीक है। आई डोंट नो अभी 59 कैसे आ रहा है। यम जो भी अभी रिग्रेशन है वही दिया है मैंने, 2059 में भी ये कुछ तो भी अलग रह रहा होगा। यहाँ पे अलग अलग पैटर्न से, लेट मी चेक यहाँ पे एक सुटेबल पैटर्न है क्या, कदा एग्जांपल होगा, डी डी एम एम वाई वाई, हाँ ये वाला है, देखो ये वाला लेता हूँ मैं। इसको एक बार चेक कर देखते हैं। नाउ लेट्स चेक, हाँ अभी आ रहा है प्रॉपर, ओके। तो ये वैलिड था, ये वैलिड है, ठीक है। देखो ये वैलिड है, अभी मैंने इतना ही हटा दिया बस, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 1.8 के अंदर। आप इसको भी बोल सकते हो 1.8 के अंदर लोकल डेट टाइम एपीआई भी यूज किया है बोलकर, या फिर लोकल डेट टाइम, ये भी एक फीचर ही है, ठीक है। तो आज का क्या देखा गाइस हमने, मेथड रेफरेंसेस देखा, उसके अंदर स्टैटिक मेथड रेफरेंस, नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस। तो स्टैटिक मेथड रेफरेंस यूजिंग क्लास के नाम से भी हम कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक रेफरेंस में मेथड रेफरेंस हम ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं, और जो अगर मेरा कंस्ट्रक्टर होगा कंस्ट्रक्टर मेथड रेफरेंस, तो वो क्लास के नाम से हम क्या कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये जनरली, ये तो कोई पूछता नहीं है, अगर आप ऐसे डायरेक्टली करा कर दिखाने के लिए कोई पूछता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पूछता है, मेथड रेफरेंस क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। अगर आपको एक पूछा भी तो एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो, हम क्लास के नेम से स्टैटिक मेथड रेफरेंस को कॉल कर दे सकते। सो मेथड रेफरेंस आर दी शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ योर लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है। चलेगा गाइस, ये कोड डालने की जरूरत है क्या?
यस नो? यस सर, सेंड करो। ठीक है, चलेगा, कर देता हूँ मैं सेंड, कोई बात नहीं। ओके, और किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, अदरवाइज गाइस आज यहीं पे वेट करते हैं हम। ओके, किसी को कुछ डाउट है वो पूछ